अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। काउंटिंग टेक्निक हमारा टॉपिक चल रहा है और उसमें हमने दो सेट के लिए भी प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया और थ्री सेट के लिए भी किया और उसके बाद स्टूडेंट फोर सेट के लिए। तो फोर सेट के लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज का बनता है ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। तो चारों की मैग्नीट्यूड आएगी ए बी सी डी स्टूडेंट। फिर इनका इंटरसेक्शन आएगा ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, फिर बी का सी के साथ, बी का डी के साथ, और फिर एंड पे सी का डी के साथ इंटरसेक्शन। स्टूडेंट दो दो का हो गया। फिर ए बी सी आएगा, फिर ए बी डी आएगा, और फिर ए सी डी आएगा, और एंड पे बी सी डी। ये स्टूडेंट तीन तीन का हो गया और आखिर पे चारों का इंटरसेक्शन ए बी सी डी। तो ये थोड़ा सा याद रखने का तरीका है कि पहले चारों सेट आएंगे, फिर उनके ए और बी का इंटरसेक्शन, ए और सी का इंटरसेक्शन, ए और डी का इंटरसेक्शन। ये माइनस करने हैं आपने दो वाले जो हैं, और फिर बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और डी का इंटरसेक्शन, और एंड पे सी और डी। ये पेयर वाइज हो गया दो दो के। स्टूडेंट तीन तीन के ए बी सी का इंटरसेक्शन, ए बी डी का इंटरसेक्शन, ए सी डी का इंटरसेक्शन, और बी सी डी का इंटरसेक्शन, और लास्ट पे आ जाएगा ए बी सी डी चारों का इंटरसेक्शन। अब ये तो आपको पता लग ही गया होगा, सेट में आपको पता ही ए बी का मतलब क्या होता है, जो ए और बी दोनों में कॉमन होता है। ए बी सी का मतलब है जो तो तीनों में जो कॉमन हो, और ए बी सी डी चारों में जो कॉमन वो यहाँ पे आएगा। तो इस तरह का स्टूडेंट एक क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट आर इन द यूनियन ऑफ फोर सेट्स ए बी सी डी, ईच सेट हैज 100 एलिमेंट। यानी कि हर सेट जो ए बी सी डी है ना, हर एक की 100 एलिमेंट है। फिर वो कहता है पेयर सेट शेयर 50 एलिमेंट। जो पेयर है, मतलब ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर है, ये वाला पेयर है, हर पेयर में 50 एलिमेंट्स आ रहे हैं। फिर थ्री सेट्स, ये थ्री सेट है, हर थ्री सेट में 25 एलिमेंट आ रहे हैं। और लास्ट पे क्या है, इन ऑल फोर सेट 5 एलिमेंट। तो जो एंड पे आ रहा है ए बी सी डी, उसमें 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो जस्ट आपने स्टूडेंट यहाँ वैल्यू पुट करनी है। ए बी सी डी सारा 100 आ गया, वैल्यू पुट की आपने, ये इंटरसेक्शन 50 आ गया, तीनों के इंटरसेक्शन 25 आ गया, और चारों के इंटरसेक्शन 5 5 जस्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये 4 का है। बाकी स्टूडेंट ये हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन द यूनियन ऑफ फोर सेट इफ ईच सेट हैज 50 60 70 80 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। चार सेट है ना, तो पहले में 50, दूसरे में 60, तीसरे में 70, और चौथे में 80। यानी कि एन ए आपके पास 50, एन बी 60, एन सी 70, और एन डी क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर ईच पेयर ऑफ सेट हैव 5 एलिमेंट। ये जो पेयर, ये वाले पेयर लिखे हुए हैं, ये वाले हर एक में 5 एलिमेंट, यहाँ पे 5 आ जाएगा। बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। ये तो सारे 100 थे ना, लेकिन ये स्टूडेंट अलग अलग हैं। ए के लिए 50, बी के लिए 60, सी के लिए 70, और डी के लिए 80। फिर पेयर वाइज हो गया, और एंड पे ईच ट्रिपल सेट, ये ट्रिपल सेट है, तो आपके पास चार आ रहे हैं। तो ये क्या है, वन इसमें एलिमेंट कॉमन आ जाएगा, और नो एलिमेंट इन कॉमन इन ऑल फोर सेट। तो ये जो एंड वाला है फोर वाला, उसमें कोई कॉमन, यानी कि जीरो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें ये नीचे लिखा भी होगा, ये देखें, ए 50, बी 60, सी 70, डी 80। फिर उनके पेयर वाइज 5, फिर थ्री एलिमेंट, उसमें 1, और चारों का इंटरसेक्शन 0। जस्ट आपने वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा करना। ये इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये
और उम्मीद है कि इसको आप कर लेंगे। तो ये आप पे छोड़ रहा हूँ। तो इसकी पहली एक्सरसाइज तकरीबन मुकम्मल होगी, जिसमें आपने देखा है कि जस्ट हमने सेट को यूज़ किया है ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए, और ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी के लिए। तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड सेट नहीं है। अगर तो आप लोगों ने किया होगा तो फिर उम्मीद है आपको समझ लगी होगी, और अगर नहीं किया हो तो फिर दरमियान में लेक्चर में समझ बिल्कुल नहीं आती। तो स्टूडेंट, अब कल भी मैंने डिस्कस किया था सेट को वैन डायग्राम के जरिए ये किस तरह निकालेंगे, जिस तरह ये हमने निकाला हुआ है वैन डायग्राम के जरिए इसको किस तरह निकालेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके पास वैन डायग्राम मैंने बनाई हुई है, और ये क्वेश्चन किस तरह का है कि टोटल 350 एप्लीकेंट्स हैं, जो यूनिवर्सल सेट होता है, जिसमें कंप्यूटर सर्टिफाइड जो हैं वो उसको हमने ए से डिनोट किया है, जो बिजनेस वाले हैं उसको हमने बी से डिनोट किया है। तो स्टूडेंट एन ऑफ यू, ये नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन यू वो 350 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन ए कंप्यूटर को ज़ाहिर करता है वो 220 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेंट इन बी वो 147, और उनमें कॉमन जो आ रहा है वो 51 आ रहा है। तो स्टूडेंट दो सेट की वैन डायग्राम है, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, और ये इसका कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो कॉमन पोर्शन में कितने आपके पास आएंगे 51, ये लिखा हुआ है। कॉमन में कितने आएंगे यहाँ पे 51। तो स्टूडेंट ये जो पोर्शन है इतने वाला, ये वाला कल भी हमने डिस्कस किया था, ये वाला पोर्शन, ये इधर वाला, जिसको मैंने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट भी कहा था, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, यानी कि इसमें बी नहीं है। तो स्टूडेंट टोटल आपके पास ये वाला ए है, ये टोटल आपके पास क्या ए है, जो कितना है 220 है। तो वैसे भी अगर आप ये 51 और 169 को ऐड करें तो 220 बनता है। तो इस तरह बी आपके पास कितने हैं 147 है, तो ये 96 और 51 को जमा करें तो 147। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन जिसको मैंने ए कम्प्लीमेंट सेक्शन बी कहा था, जिसमें ए नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 96, ये कितना हो जाएगा 96। ये प्योर बिजनेस वाले हैं 96 यहाँ पे। तो ये कॉमन पोर्शन है, ये सिर्फ इतने स्टूडेंट हैं कंप्यूटर वाले, ये बिजनेस वाले, और ये उनमें दोनों में कॉमन आ रहे हैं जो जिनका कंप्यूटर भी और बिजनेस भी है। यानी कि प्योर स्टूडेंट ए जो है वो जिसको हमने कंप्यूटर से नोट किया है वो प्योर आपके पास 169 है, और बी जिसको हमने बिजनेस से नोट किया है वो प्योर आपके पास 96 है। लेकिन टोटल ए क्या बनता है, टोटल ए 220 बनते हैं, लेकिन उसमें ये कॉमन पोर्शन आ रहा है। तो स्टूडेंट अब अगर इन तीनों पोर्शन को ऐड करें तो ये बनता है ये ए यूनियन बी, ये क्या बनता है ए यूनियन बी। आपको पता है कि ये ए है, ये बी है, ये कॉमन है, ये शेडेड एरिया पूरा ए यूनियन बी होता है, ये वाला ए इंटरसेक्शन बी होता है, ये ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होता है, और ये इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट होता है। ये आपको मैंने समझा भी दिया, तो ये कॉमन भी आपके सामने आ गया। तो सारा पोर्शन क्या आ जाएगा ए यूनियन बी। तो स्टूडेंट ए यूनियन बी कितना बनता है ये 316। ये तीनों पोर्शन को ऐड करें तो ये क्या बनता है 316। तो हमने जो मालूम करने हैं क्वेश्चन हुआ नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट ना बिजनेस ना कंप्यूटर। तो स्टूडेंट टोटल 350 हो गए, टोटल 350 हो गए। 350 से ये वाला पोर्शन आप निकाल दें, ये वाला जो वैन डायग्राम का ये वाला पोर्शन है, तो बाकी कितना बचेगा, बाकी स्टूडेंट 350 माइनस 360 34 बचेंगे। बाकी क्या बचेंगे 34। आप तो समझ रहे होंगे कि
ये सारा जो है वैन रिक्टेंगल, ये यूनिवर्स सेट और ये 350 होता है, सारी रिक्टेंगल ये जो सेट आ रहे हैं ए बी सेट, पूरे यूनिवर्सल सेट में से ये आप सारा निकाल दें स्टूडेंट, जिसको हमने ए यूनियन बी कहा है, तो बाकी क्या बचेगा 34, यानी कि 96 169 भी निकाल दो, 51 भी निकाल दो, 96 भी निकाल दो। 169 का मतलब जो कंप्यूटर वाले हैं, 96 का मतलब जो बिजनेस वाले हैं, 51 का मतलब जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, जिनका कंप्यूटर भी है और बिजनेस भी है। तो ये सारे के सारे निकाल दो 350 में से, तो फिर जो बाकी बचते हैं 34, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव नो सब्जेक्ट, जिनका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपके पास क्या बनेंगे 34 बनेंगे। तो स्टूडेंट ये वैन डायग्राम सेट तो आप पहले करते ही रहते होंगे, तो वैन डायग्राम की सूरत में मे बी आपने पहले ना किया हो, तो ये कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट वैसे ही थोड़ा सा अपना दिमाग हाजिर करना पड़ेगा। सो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी का आपने फॉर्मूला को पढ़ा हुआ है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। स्टूडेंट ये आपके पास ए है, सारे का सारा ये वाला आ रहा है, जिसमें 51 ए में इंक्लूड हो रहे हैं, और ये सारे के सारा आपके पास बी आ रहे हैं। इस तरह पॉइंट ध्यान से सुनना, ये सारे का सारा आपके पास बी आ रहा है, जिसमें बी 51 इंक्लूड हो रहा है। तो ये 51 दोनों तरफ इंक्लूड हो रहा है, बी में भी हो रहा है और ए में भी हो रहा है। यही वजह है स्टूडेंट कि जब आप ए यूनिट बी निकालते हो, जब आप ए यूनिट बी निकालते हो स्टूडेंट, तो आप क्या करते हो, ये माइनस करते हो आप, कॉमन वाला जो है ना, एक दफ़ा माइनस आपको करना पड़ता है। ये ए वाला पोर्शन है, इसमें भी साफ ज़रा वो इंक्लूड है, इसमें भी इंक्लूड है, तो यहाँ पे एक दफ़ा उसको माइनस कर देते हैं, तो फिर हमारा वो जो रिक्वायर्ड पोर्शन है वो आ जाता है ए यूनियन बी। ठीक हो गया स्टूडेंट? तो ए यूनियन बी आपके पास 316 निकला और उसको 350 से माइनस किया, तो आपके पास ये 34 आ गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग नो सब्जेक्ट। अब इसको आप स्टूडेंट सेट की फॉर्म में लिख के भी कर सकते हैं, और उम्मीद है कि उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें आप थोड़ा सा सेट को मद्देनजर रखेंगे, कंप्लीमेंट क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, तो फिर इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट, ये और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, लेकिन बहरहाल ये 3 सेट के लिए वेन डायग्राम ए बी सी, इसमें एक ग्रुप में टोटल जो है वो स्टूडेंट 40 हैं, जिसमें ए फॉर अलजबरा, बी फॉर बायोलॉजी और सी फॉर केमिस्ट्री। यानी कि जो अलजबरा कोर्स लेते हैं वो 22 हैं, बायोलॉजी वाले 18 हैं, केमिस्ट्री वाले 14 हैं, फिर बायोलॉजी और मैथ में जो कॉमन है वो 9, फिर अलजबरा और केमिस्ट्री में जो कॉमन है वो 7, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में जो कॉमन है वो 5, और स्टूडेंट जो तीनों में कॉमन है ए बी सी वो 2। वो कहता है हाउ मैनी स्टूडेंट नॉट टेकिंग एनी कोर्स, स्टूडेंट कोई कोर्स नहीं लेना, वो कितने स्टूडेंट होंगे। अच्छा ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं एक दफ़ा थोड़ा डिलीट कर देता हूँ ताकि ये लिखते हुए आपको इसकी समझ लग सके। और ये स्टूडेंट ये 3x3 का है, इसको ज़रा ध्यान से देखना, मुश्किल नहीं है, सेट आपने माशाल्लाह पहले पढ़े हुए हैं, और उम्मीद है कि ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब स्टूडेंट सबसे पहले आपने देखना तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 2, और स्टूडेंट 2 यहाँ पे आएगा, ये तीनों में कॉमन।
क्लियर है? ये पोर्शन कॉमन तीनों में आ रहा है आपके, मैंने ये तीर का निशान भी लगाया हुआ है, ये तीनों में कॉमन आ रहा है। यहाँ तक ये बात आपको क्लियर होगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास आ रहा है ए और बी में कॉमन, ए और बी में कॉमन। आपने ए और बी को देखने हैं, तो ए और बी में कॉमन आ रहा है स्टूडेंट 9, तो 2 यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने 7 लगा दें। उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर रहे होंगे स्टूडेंट, कि ये 2 तो ए की तरफ भी, बी की तरफ भी, सी की तरफ भी, तीनों में कॉमन है। तो हमने ए और बी का कॉमन देखना है, तो वो 9 है, तो इसको लिखना किस तरह, 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 7 आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ये 9 हो जाता है। इसमें स्टूडेंट ए और सी का कॉमन, ये आपके पास ए और ये सी है, वो कितना कॉमन है 7, तो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर लास्ट वन बी और सी, बी और सी में स्टूडेंट 5 कॉमन है, तो 2 ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्लियर? अब ए बी में कॉमन आ गया, ए सी में कॉमन आ गया, और बी सी में कॉमन आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट? ये हमने कॉमन लिख लिए। और अब देखें, ये जो ए आपके पास है, ये इतना है ना सारा टोटल, ये इतना जो सर्कल मैं घुमा रहा हूँ स्टूडेंट, ये वाला सारा ए है ना, तो ये मेरे पास वैसे ही कितना है 22, जो यहाँ पे मैंने अलजेब्रे को नोट करते हैं, तो स्टूडेंट उसमें ये कॉमन स्टूडेंट भी शामिल हैं, ये 7 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो ये टोटल तो 22 है, तो ये 14 बनते हैं, 22 में से 14 निकाल लें तो आपके पास 8 आ जाता है। 8 सिर्फ वो हैं जो अलजबरा पढ़ते हैं, प्योर अलजबरा, कोई इसमें केमिस्ट्री शामिल नहीं है, कोई इसमें बायोलॉजी शामिल नहीं है, ये सिर्फ प्योर मैंने लिखा है। ठीक है? और यहाँ पे बी में आ जाएं स्टूडेंट, बी आपके पास 18 है, तो ये 7 2 3 12 तो यहाँ बन रहे हैं, तो इसका मतलब 6 यहाँ पे आ जाएगा। अब आ जाते हैं सी की तरफ, आपके पास 10 तो ये बन रहे हैं, सी कितना 14, फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब स्टूडेंट 4 6 8 ये प्योर सब्जेक्ट वाले हैं, 4 जो है प्योर केमिस्ट्री वाले हैं, कॉमन हमने उसमें से निकाल दिए हुए हैं, 5 2 3 ये कॉमन है, और उसके बाद इधर 6 प्योर बायोलॉजी वाले हैं, और ये कॉमन हमने निकाल दिए हैं, और ये प्योर आपके पास अलजबरे वाले हैं, ये कॉमन हमने निकाल दिए। यानी कि ये वाला पोर्शन स्टूडेंट, ये वाला इधर से ये पूरा, ये आपके पास ए है, ये मैंने जो वैसे ए सेट का नाम दिया हुआ, ये वाला पोर्शन जो है ना, ए सेट है, ये बी सेट है, ये सी सेट है, तो ये हमने वैल्यू प्लेस कर दी। और अब आपको ये भी पता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या होगा, ए बी सी माइनस उनके इंटरसेक्शन और प्लस एंड पे तीनों का इंटरसेक्शन। फार्मूला आपके पास है, फार्मूला तो आपको ऑलरेडी आता ही है ना, ए बी सी माइनस पेयर वाइज इंटरसेक्शन और प्लस एंड पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इस तरह आप यूनियन ए यूनियन बी निकाल सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा स्टूडेंट, हमने जो प्रॉब्लम करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग नो सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट नहीं, तो देखें ये आपके पास 8 5 4 3 2 7 6, क्या आपको पता लगे ये आपके पास 8 क्यों आ रहा है, ये स्टूडेंट 4 क्यों आ रहा है, ये 6 क्यों आ रहा है, ये कॉमन जो है ये सारे, ये तमाम को ऐड करें ये 35 बनता है।
35 का मतलब ये है कि यानी इसमें जो सब्जेक्ट वाले हैं सिर्फ अलजबरे वाले हैं, सिर्फ बायोलॉजी वाले हैं, सिर्फ केमिस्ट्री वाले हैं, या इसमें वो भी हैं जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाले हैं, जो अलजबरा और बायोलॉजी वाले हैं, जो अलजबरा और केमिस्ट्री वाले हैं, और कुछ ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट जिनके हैं, अलजबरा भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री। तो ये सारे का सारा जो आपके पास बन रहा है, ये बन रहा है 35। ये क्या बन रहा है? 35। तो स्टूडेंट आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो 40 है। ये जो रिक्टेंगल जिसको हम कहते हैं, ये भी आपको याद है कि रिक्टेंगल के जरिए हम यूनिवर्सल सेट को ज़ाहिर करते हैं। यहाँ पे इसको मैं 40 लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो यूनिवर्सल सेट को हम रिक्टेंगल से ज़ाहिर करते हैं, और उसके जो सब सेट होते हैं उसको हम सर्कल से ज़ाहिर करते हैं। इसको या वेन डायग्राम कहते हैं। तो स्टूडेंट ये जो पोर्शन ये सारा आ गया 35, जो किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अकेला पढ़ते हैं या दो दो करके पढ़ते हैं या तीन तीन करके पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ। ये आपके पास जो रेक्टेंगल है ये सारे का सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40। तो स्टूडेंट ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो 40 हैं सारे के सारे, इसमें अब ये निकाल दो जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, जो कि 35 बने हैं। ये 40 में से निकाल दो तो बाकी आपके पास बचेगा 5। तो 40 में से 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। एक ग्रुप के अंदर 40 में से 5 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। क्लियर? तो स्टूडेंट ये जरा वेन डायग्राम थी 3 सेट्स के लिए, और सबसे पहले आपने जो 3 में कॉमन है उसको प्लेस करना है, फिर आपने 2 को प्लेस करना है, और एंड पे आपने ये वाला पोर्शन, ये वाला सी वाला पोर्शन, ये बी वाला पोर्शन, ये फाइंड करना है। और उसके बाद फिर ए यूनियन बी निकालना चाहो, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना चाहो, या नंबर ऑफ स्टूडेंट हैविंग नो सब्जेक्ट निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। जब आपको ये कंसेप्ट वेन डायग्राम का हो कि ये सारे का सारा जो है रेक्टेंगल ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपके पास उसके सब सेट हैं, तो और ये सब सेट इस तरह के हैं कि इसमें से कोई एक सब्जेक्ट वाला है, कोई कॉमन में 2 सब्जेक्ट आ रहे हैं, कॉमन में 3 वाला भी है। ये सारे का सारा जब आप यूनिवर्सल से निकालोगे तो आपके पास 5 ऐसे स्टूडेंट बनेंगे, बचेंगे जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट अगर इसका आप ए यूनिट बी यूनिट सी भी निकालोगे तो वो भी 35 ही निकलता है। जो ऊपर फॉर्मूला लिखा होगा ना ए यूनिट बी यूनिट सी का, अगर वो फॉर्मूला यूज करके आप निकालो तो वो भी 35 ही निकलता है। तो टोटल हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो 40, और ए यूनिट बी यूनिट सी आपके पास निकला है 35। तो उसको वैसे भी माइनस करोगे 40 में से 35 को, तो वो भी आपके पास 5 ही आ जाता है। और वेन डायग्राम के जरिए भी आप इसको सॉल्व करके 5 ही निकाल सकते हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट उम्मीद है कि ये वेन डायग्राम के जरिए आपको सेट ये क्लियर हो गया होगा। तो ये लास्ट एक्सरसाइज थी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट नया टॉपिक शुरू करेंगे, पिजन होल्स, जो लास्ट टाइम में मैंने डिस्कस किया था। और अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसके मुतलका होगा। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है, अगर जो स्टूडेंट रेगुलर साथ कर रहे हैं, और उम्मीद है कि उसको इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इन सवालों में। और जो पहले दिन ही कहता है चलो आज मैं लेक्चर देखता हूँ, तो उसको तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।